नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। भारत में छंटनी की ढेर सारी खबरों के बीच एक राहत भरा सर्वे सामने आया है। ये सर्वे क्या है? टीम लीज ने, जिसमें ये बात सामने आई है कि भारत में आने वाले वक्त में ढेर सारी नौकरियां आने वाली हैं। ये नौकरियां एंट्री लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक की होंगी। नौकरियां मेट्रो शहर से लेकर गाँव तक में मिलेंगी। सेल्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी से लेकर ब्लू कॉलर जॉब्स तक इनमें शामिल है। टीम लीज ने 14 शहरों में सर्वे किया और इस सर्वे में जनवरी से मार्च 2023 तक की संभावनाओं पर एनालिसिस किया गया है। सर्वे में 301 छोटे, मंझोले और बड़े आकार की कंपनियों के साथ ही 9 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी शामिल किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और सर्वे के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसके मुताबिक इस बार कर्मचारियों की सैलरी में 20% तक का इजाफा मुमकिन है। तो इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सर्वे जो आया है टीम लीज का, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। आदित्य नारायण मिश्रा, सीईओ एंड डायरेक्टर हैं CIL HR, शशि कुमार, हेड ऑफ सेल्स इंडीड इंडिया के, और प्रतीक वैद्य, MD CEO कर्मा ग्लोबल के। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश में। सबसे पहले आदित्य सर, आपके पास आना चाहूँगा, ये समझना चाहूँगा कि जिस तरह से ये सर्वे आया, आपके पास पहले भी इस तरह की रिपोर्टें आती रही होंगी, तो ये समझना चाहूँगा कि जो ये सर्वे आते हैं, जब एक्चुअल रिजल्ट आता है तो ये सर्वे कहाँ तक मीट कर पाते हैं? क्या सर्वे काफ़ी हद तक जो रिसर्च रिपोर्ट है सही साबित होते हैं, या कुछ पीछे रह जाते हैं, या उससे आगे निकल जाते हैं? ये कोई भी सर्वे हो, वो सर्वे तो कुछ पास्ट डेटा को लेके किया जाता है और कुछ फ्यूचर के लिए अनुमान अंदाज लगाया जाता है। रिजल्ट्स कुछ फ्यूचर की जो प्रेडिक्शंस होते हैं, जो ट्रैकिंग दिखाया जाता है, वो काफी तरह सच निकलते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें गैप होते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर में क्या सिचुएशन होने वाला है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो डायनामिक जो वोलेटिलिटी है, तो वो काफी चेंज हो जा सकते हैं। तो जैसे कि दुनिया में रिसेशन या वॉर या कुछ भी और कुछ सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कब शुरू हो जाएंगी, उसका कोई अंदाजा, सही तरह अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसलिए पास्ट डेटा के बेसिस पे डेटा का इंटरप्रिटेशन करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है, उसको लेकर सर्वे किया जा सकता करते हैं और उसका एस्टिमेशन भी देते हैं। लेकिन कभी कभी वो एस्टिमेशन सच निकलते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो ये टीम लीज का सर्वे कहीं ना कहीं मीट हो, क्योंकि एक तरह से खुशखबरी भी है और अच्छे दिन की तरह से शुरुआत मानी जा सकती है। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना काल आया और ये रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग अब बम्पर नौकरियां आने वाली है, क्या ये मान लिया जाए ये कोरोना खत्म होने का पूरी तरह से इम्पैक्ट ये नज़र आ रहा है? शशि सर, ये सवाल आपसे था। जी, वो तो हो चुका है। अगर हम जनवरी का डेटा देखेंगे इंडीड पे, ये सर्वे नहीं है, एक्चुअल नंबर ऑफ जॉब्स है इंडीड पे। अगर आप जनवरी का डेटा देखोगे तो वो 203% फरवरी 2020 से ज्यादा है। सो फरवरी 2020 लास्ट फुल मंथ था अपना कोरोना पैंडेमिक शुरू होने के पहले। तब से अभी जनवरी 2020 में 203% की जॉब्स बढ़ी है। सो जो कोरोना का इम्पैक्ट है वो जॉब्स पे मोर और लेस खत्म हो गया है। हमें लग रहा है कि अभी वो इम्प्रूव हो चुका है। प्रतीक सर, ये समझाइए मुझे कि जिस तरह से अभी 2-3 महीने पहले लगातार खबरें आ रही थी, यहाँ छटनी वहाँ छटनी, अचानक से ये माहौल अब उलट गया है, इसकी वजह क्या मानते हैं? अब ऐसा आ रहा है कि हर जगह नौकरियाँ नौकरियाँ हैं। ये क्या छटनियों का असर है, या फिर हमारी ग्रोथ इसमें नज़र आ सकती है? आप मुझे पूछ रहे हैं? हाँ, छठी जो हुई है वो टेक सेक्टर में हुई है, जहाँ पे पहले बहुत कोरोना काल, कोविड काल में बहुत सारी बढ़ोतरी थी और बहुत सारे फंडिंग के हिसाब से बढ़ोतरी की थी बहुत सारे एम्प्लॉयज की। बट अभी रियलाइज किया, ना कि भारत में बट US में भी और कनाडा में भी, UK में भी, और वहां से छटनी कर दी है। बट अभी अगर हम बढ़ोतरी की बात करें तो नौकरियां कहाँ पे बढ़ने वाली है?
सर्विस सेक्टर को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा बढ़ोतरी का संभावना लग रही है। आपको मालूम है ऑलमोस्ट 45 करोड़ हमारे पास कर्मचारी का पॉपुलेशन बोल सकते हैं। वो 45 करोड़ में से 12% कर्मचारी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बढ़ोतरी की संभावना लग रही है आने वाले साल में। और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिटेल सेक्टर और लॉजिस्टिक्स में भी बढ़ावा देखने को मिला है। तो जो छंटनी का था वो एक सेक्टर में वो जो कम हो गया है अभी, जैसे हमारे मित्र ने ऑलरेडी बताया इंडीड से और CLHR से 203% बढ़ने वाला है। ये सेक्टर्स में बढ़ने की संभावना है। तो बहुत सारे रिसर्च के हिसाब से मैं मानता हूं कि रिसर्च ऑफकोर्स पास डेटा के हिसाब से होता है, बट ऑल्सो रिसर्च या सर्वे किया जाता है, बहुत सैंपल्स सर्वे किया जाता है गांव में और छोटे प्रदेशों में, और जो बड़े मेट्रो सिटीज उसके कम पॉपुलेशन में रिसर्च किया जाता है कर्मचारियों से, उस हिसाब से अंदाज अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये मेरा काम। बिल्कुल। आदित्य सर, आपके पास ये सवाल लेके आऊँगा कि इस सर्वे में ये दिखाया गया कि फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसमें ज़बरदस्त नौकरियां आने वाली है, लगभग 98% के आसपास की है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि कोरोना काल से लेकर अब तक हमने शायद ही सुना है कि फार्मा सेक्टर में कोई नौकरियां गई हैं। नौकरियां गई भी नहीं, उसके बाद सबसे ज़्यादा नौकरियां भी यहाँ आ रही हैं। इस सेक्टर को आखिर किस नज़रिए से देखें हम भविष्य के लिए? नहीं, देखिए, हेल्थ केयर एक सेक्टर है जो इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जैसे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है तो सब लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने लगते हैं। एक तो है कि जब तबीयत खराब होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और एक है कि तबीयत खराब होने से पहले ही हम प्रिवेंशन की तरह कुछ अपना टेस्टिंग करा लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लिए। तो वो अभी भारत एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के डायरेक्शन में काफी सारा इंक्रीजेस हमें दिखने मिल रहा है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में इतने सारे अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहे हैं, और इंश्योरेंस का अवेयरनेस इतना बढ़ गया है, तो लोगों का स्पेंड हेल्थ केयर पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भारत, हम ग्लोबल एवरेज के साथ कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्री के साथ, तो बहुत ही नीचे है। तो और भी बहुत इम्प्रूवमेंट बाकी है। तो मुझे लगता है ये फ्यूचर को नजर में रखते हुए काफी सारा ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो डोमेस्टिक हेल्थ केयर, और एक सेकंड चीज हो गई जो एक्सपोर्ट, मतलब जो टूरिज्म फॉर हेल्थ केयर। भारत में हेल्थ केयर का खर्चा US और कुछ यूरोपियन कंट्री से काफी कम है, इसलिए लोग भारत आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज और जो मेडिकल टैलेंट है, जो डॉक्टर्स हैं, वो ग्लोबली वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है। तो इसलिए कॉस्ट के लिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में से, अफ्रीकन कंट्रीज में से बहुत सारा लोग इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि कुछ तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में इंक्रीज होता है और हमारा हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ोतरी दिखती है। सो दिस इज सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, इंडिया में हेल्थ केयर में बहुत सारे अभी कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज इंडिया भारत में आकर उनका ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, R&D सेंटर्स। आदित्य सर, प्रतीक सर कुछ बोलना चाहते हैं। प्रतीक सर, आप बोले, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? बस मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जो बोला हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में 2-3 जॉब रोल्स जो नए देखने मिले हैं। वो है एक फार्मेसी टेक्नीशियन, जो फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं, फिर होम हेल्थ केयर एड्स होते हैं, वो सब नए हेल्थ केयर सेक्टर में देखने मिले हैं। और जहाँ पे हम कोरोना काल में भी देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ बोलते हैं, जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए, मेंटल स्वास्थ्य के लिए जो हेल्थ केयर बोलते हैं, उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उनका 2-3 डेजिग्नेशन बता देता हूँ। एक तो बोलते हैं बिहेवियरल हेल्थ टेक्नीशियन, तो बिहेवियर जो मेंटल हेल्थ के लिए बिहेवियरल हेल्थ होते हैं उसके टेक्नीशियन, उनकी नौकरी के बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आते हैं। फिर बिहेवियर थेरेपिस्ट
की रिक्वायरमेंट ज्यादा आती है। तो ये जो है मानसिक चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये सब सेक्टर्स में बढ़ोतरी को देखने मिले हेल्थ केयर सेक्टर में। इतना मेरे को कहना था। आप दोनों ने हेल्थ सेक्टर को लेकर तो बता दिया, लेकिन सच सर ये समझना चाहूँगा कि अगर हम बात करें एफएमसीजी सेक्टर की, तो इस हेल्थ सेक्टर में तो चलो अवेयरनेस होगी और कई चीज़ें होगी जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है, जॉब की जो ये डिमांड बढ़ रही है। एफएमसीजी सेक्टर में आखिर ऐसी क्या वजह है कि वहाँ भी लगभग 90% से ज़्यादा की जॉब डिमांड नज़र आ रही है? हमारे डेटा के तहत जो हमारे पास दिसंबर के एक्चुअल जॉब्स के डेटा है, जो सर्वे का नहीं है बट एक्चुअल जॉब्स जो इस पिछले दिसंबर का है, आई एग्री विद व्हाट वाज एक्सप्रेस्ड कि हेल्थ केयर, नर्सिंग एंड डेंटल सॉ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंक्रीज। हमारे डेटा के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट आया है फूड सर्विसेज में, जो मंथ ऑन मंथ 8.8% बढ़ा है, और थर्ड है कंस्ट्रक्शन जो 8.3% है। सो हमारे हिसाब से दिसंबर तक का जो डेटा हमें पता है उसमें ये दो टॉप सेक्टर्स में हम फॉरवर्ड लुकिंग डेटा अभी तक हमारे पास I will not be able to comment on that because I don't have really data that talks about what it is looking like in the next couple of months. बिल्कुल। प्रतीक सर, आप छोटे और बड़े शहरों के लेकर बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ये टीम लीज का सर्वे इसमें ये बताया कि बड़े शहरों में जॉब की ज़्यादा डिमांड है बजाय छोटे शहरों में और मझोले शहरों में। तो क्या अब जो युवा हैं उनको नौकरी के लिए बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ेगा? ये इसमें दो चीजें हैं। बहुत सारे छोटे शहरों से भी अभी भी कौन से जॉब रोल्स है जो रिमोटली भी चलते हैं। जैसे मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे टॉप जॉब सेक्टर जो हायरिंग ट्रेंड चल रही है, जो रिमोट जॉब भी ओपनिंग करती है, जैसा डेटा साइंस, एम्फोसिस दिया जाता है रोबोटिक्स इंजीनियर के लिए, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर के रोल के लिए। तो ये सब चीजें हैं जो बड़े शहर और छोटे शहर दोनों में चलती है। दूसरी है टेक सेक्टर में थोड़ी कम आ गए, बट जैसे अमिताभ कांत जी ने बताया कि बहुत सारे टेक भी एनहांस हो रहे, डिजिटल पेमेंट्स के लिए एनहांस हो रहे। तो उसके चलते जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो चलती है, जैसे जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो गए, बैकएंड डेवलपर हो गए, क्लाउड इंजीनियर हो गए, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हो गए। तो ये सब सेक्टर्स में दोनों तरफ से हो जाए, मेट्रो सिटी, स्मॉल टाउन एंड रिमोट वर्किंग के भी होते, तो वहां पे भी बढ़ोतरी आ सकती है। तीसरे बताओ, जैसे हमारे अपना डिजिटल कंटेंट जो इतना बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल कंटेंट इतना बढ़ रहा है, तो डिजिटल डिजाइनर, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं, उसके भी बहुत सारी डिमांड आती है। तो ये सब चीज है, ना कि बड़े शहरों मेट्रो शहर की बात करें, पर छोटे शहरों में भी ये काम मौजूद हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज वो चाहती है कि छोटे शहरों के भी टैलेंट वहां पे भी है और वो यूटिलाइज करना चाह सकती है। तो ये दोनों में पॉसिबल है। आदित्य सर, इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जिस तरह से मेट्रो छोटे शहरों के बीच थोड़ा बहुत अंतर है, वैसा ही अंतर हमें जूनियर लेवल और सीनियर लेवल पे भी देखने को मिल रहा है। सीनियर लेवल पे वैकेंसियाँ कम है, जूनियर लेवल पे ज़्यादा है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर लेवल में पोजीशंस ज्यादा होते हैं और सीनियर लेवल में कम होते हैं, वो तो एक कारण है। और दूसरा ये कारण है कि सीनियर लेवल में लोगों को जॉब छोड़ने की या दूसरे जॉब ढूंढने की जो ड्राइव होता है वो थोड़ा अलग रहता है कंपेयर टू जूनियर लेवल में जो लोग काम करते हैं। जूनियर लेवल में अभी जो एज प्रोफाइल में लोग हैं और उनका जो एस्पिरेशन से जो आशाएं हैं, वो सबको नजर में रखते हुए लोगों का एट्रिशन काफी ज्यादा है। और सीनियर लेवल में जो लोग रहते हैं वो लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंपनी का देखते हैं, जॉब का कंटेंट बहुत उसके ऊपर एनालाइज करते हैं, और उस मैनेजमेंट क्वालिटी वो सब बहुत उनका पैरामीटर्स जो होता है वो अलग रहता है। अभी जो ग्लोबल सिनेरियो है, वो ग्लोबल सिनेरियो में इकोनॉमिक हेडविंड्स जो हम बोलते हैं वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया का सिचुएशन कंपेयर टू ग्लोबल सिचुएशन बहुत ही बेहतर है, लेकिन जो सीनियर लेवल में जो लोग हैं वो लोग काफी ही सोच समझ के
वो कदम उठाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, थोड़ा मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अभी जॉब और एक ढूंढे या जो वैकेंसी हो। और कंपनीज, सेकंड थर्ड रीजन, कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, आईटी, सब जगह में कंपनीज अभी अपना ऑप्टिमाइज कर रही हैं, अपना एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जो नंबर ऑफ ओपन जॉब्स हैं जूनियर लेवल में वो काफी ज्यादा हैं कंपेयर्ड टू द जॉब्स इन द सीनियर लेवल। इसलिए तो सीनियर लेवल में मोबिलिटी थोड़ा कम, हर समय मोबिलिटी थोड़ा कम रहता है। और अभी भी इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस उनमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरा मानना है। तो शशि सर, अब जैसे कि आपको पता है कि मंदी का भी दौर है, महंगाई का भी दौर है, और मार्च भी आने वाला है, सैलरी इंक्रीमेंट का भी दौर है, और Naukri.com की रिपोर्ट आई है कि 20% सैलरी हाइक होने वाली है। अब ऐसे में ये समझना चाहेंगे कि मंदी महंगाई के दौर में एक तरह से छंटियाँ भी चल रही थी, अब सैलरी हाइक देके कंपनियां क्या चाहती हैं, कर्मचारियों को रोकना, और ये आखिर ये हाइक वाकई में हम इसको रियल मान लें? देखिए, एक यूनिफॉर्म हाइक कभी नहीं होगा। आपको डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइक का रहेगा। जहां पे कंपनीज, जो सेक्टर्स में देयर इज डिमांड फॉर जॉब और उनको एट्रिशन का डर रहेगा, और उनका जो परफॉर्मेंस, कंपनी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, तो उस सेक्टर्स में आपको दिखेंगे कि हाइक ज्यादा होगा। जहां पे शायद अभी थोड़ा उतना एक्सपेंशन नहीं है, हायरिंग उतना नहीं है, लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं, और कंपनी का परफॉर्मेंस और या सेक्टर का परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है, वहां पे आपको दिखेगा कि सैलरी हाइक्स कम होंगे। अल्टीमेटली जो सैलरी हाइक्स होता है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर जाता है। अगर उनको, कंपनीज को लगता है कि उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, उनको बहुत लोग को रिटेन करना है बिकॉज उनको डर है कि लोग छोड़ के जाएंगे, तब आपको सैलरी हाइक्स बढ़ेंगे। बिल्कुल। प्रतीक सर, अब आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से पूरी दुनिया एक तरह से मंदी के, हल्की हल्की मंदी सी आ रही है, छंटनियों का दौर लगातार जारी है, उसकी तुलना में भारत में नौकरियां आ रही हैं। किस नज़रिए से देखते हैं हम इसको भारत और अदर कंट्रीज की कंपैरिजन में? आप देखा जाए तो पहले सबसे तेजी से हम बता रहे थे, सबसे तेजी से जो बढ़ रहा है भारत ही बढ़ रहा है। अगर आप देखा है वेस्ट रीजन में जो है उनकी तो बढ़ोतरी भी नहीं हो रही, 1% 2% से बढ़ रही है, वेयर भारत की तो मोर देन 8% की ग्रोथ हो रही है। तो वो होना ही है कि जहाँ पे टेक सेक्टर थोड़ा कम हो गए, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब बढ़ने वाला है। दूसरे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, जियोपॉलिटिकल रीजन से काफी चीजें जो चाइना से निकल कर इंडिया में आ रही है, तो इसकी वजह से वो बढ़ रही है। बहुत सारी कंट्रीज के अभी जो लास्ट ईयर ही हुआ था, जो हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे G20 के जो प्रेसिडेंट रहे और अपने जो ऑस्ट्रेलिया से भी आए थे, उन लोग ने भी ऐसे बताया था कि बहुत सारी चीज जो दूसरे कंट्री में है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। सेकंड आंसर टू बताया कि चाइना। तो ये रीजन है कि थोड़े बहुत सारे जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज इंडिया दे सकते हैं, एंड ये अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है जहां पे बाकी सब देशों में कम हो रही है। ये मेरा मानना है। खबर भी है भारत के लिहाज से, जिस तरह से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है अदर कंपैरिजन में अदर देशों के। आदित्य सर, एक इसी से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कोरोना से के बाद एक चीज़ तो बदली है, वो ये है कि ऑनलाइन कल्चर बढ़ा है। अब फिर कोरोना का दौर खत्म हुआ तो वो कल्चर खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो हाइब्रिड में बदल गया है। ये हाइब्रिड कल्चर कितना फ़ायदे का सौदा हुआ नौकरियों के लिए और रोजगार के लिए? बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अभी सारा विश्व में ये प्रमाण मिल गया सब लोगों को कि हाइब्रिड मेथड में काम कर सकते हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, कुछ स्मॉल टाउन्स, इवन विलेजेस में लोग बैठकर कुछ काम कर सकते हैं। बड़े बड़े कंपनीज
के लिए उधर से बैठकर कस्टमर को सपोर्ट दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हर कोई कंपनी का एक परसेंटेज सैलरी के, एक एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स का एक परसेंटेज अभी टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाउन्स तक पहुंच गया है। लेकिन ऐसे कुछ कंपनीज हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया या कंस्ट्रक्शन हो गया, जहां पर काम करने के लिए आपको फैक्ट्री या प्रोजेक्ट साइट में जाना पड़ेगा। वो काम तो घर से नहीं हो पाएगा, वो तो हाइब्रिड में नहीं हो पाएगा, वो समझ आता है। लेकिन जो हमारा देश में जो 50 करोड़ लोग या 45 करोड़ लोग जो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उसका एक परसेंटेज अभी जो छोटे छोटे काम में उनको लिमिट रखना पड़ता था, उनका एम्बिशन को लिमिट रखना पड़ता था, अभी वो नया अपॉर्चुनिटी खुल गया है। कोई छोटा टाउन में बैठ के घर से भी काम कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ये एक एडवांटेज हो गया है। और सेकंड एडवांटेज हुआ कि देखिए, ये जो इकोनॉमी में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो थोड़ा अभी स्प्रेड आउट हो गया है। जैसे छोटे छोटे टाउन्स में इनकम लेवल्स बढ़ेंगी, तब वो टाउन का भी इंफ्रास्ट्रक्चर और उधर का जो लोकल इकोसिस्टम वो भी स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। देखिए, वो लॉजिस्टिक्स, कॉमर्स कंपनी, बिल्कुल, जैसे कि आज ट्विटर ने भी भारत में अपने 2 ऑफिस बंद किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी बात यह है, राहत देने वाली बात यह है कि नौकरियों से कर्मचारियों को नहीं निकाला है, वो हाइब्रिड कल्चर में वर्क फ्रॉम होम तरीके से काम करेंगे। तो आदित्य सर, शशि सर और प्रतीक सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल स्वदेश विशेष में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा, रोजगार के मौके इसी तरह से मिलते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।